डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में समझ लिया था पिछले वीडियो में। आज हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के स्टेप्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला स्टेप है कलेक्शन ऑफ सैंपल क्राइम सीन से कलेक्ट किया जाता है। अगर हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझें, जैसे कहीं पे कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हुआ है और वहाँ पर पुलिस पहुँची है क्रिमिनल के बारे में पता लगाने के लिए, वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करती है, तो उनको ब्लड स्टेन मिल सकता है क्रिमिनल का, या उसका हेयर फॉलिकल कहीं टूट के गिरा होगा तो वो मिल सकता है, स्किन सेल्स मिल सकता है, सीमेन सैंपल मिल सकता है, जैसे कि रेप केसेस में होता है, सलाइवा मिल सकता है थूक के साथ जो होता है। ठीक है, तो इन सैंपल्स में क्या होता है, ब्लड में, सलाइवा में, सीमेन में, इनमें सेल होते हैं, सेल के अंदर डीएनए होता है, तो वहीं से डीएनए को निकाल लिया जाता है। ठीक है, अब दूसरा स्टेप होता है आइसोलेशन ऑफ डीएनए। लेकिन डीएनए को आइसोलेट करने से पहले हम सेल को तो तोड़ना पड़ेगा ना, तब हम डीएनए को सेल के अंदर से निकालेंगे। तो सेल को हम तोड़ते हैं, वेरियस एंजाइम्स होता है, प्रोटीएज होता है, लाइपेज होता है, इन एंजाइम्स के हेल्प से हम उनके सेल मेम्ब्रेन को, लिपिड मेम्ब्रेन को हम तोड़ते हैं। ठीक है, तोड़ने के बाद वहाँ से हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक पहुँचते हैं और फिर वहाँ से हम डीएनए को इजीली एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, डीएनए को हम एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, तो डीएनए जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्कैटर्ड फॉर्म में होता है, तो इसलिए हम वहाँ पर चिल्ड इथेनॉल डाल देते हैं। चिल्ड इथेनॉल डालने के बाद क्या होता है, डीएनए कंडेंस हो जाता है और क्लम्प बना लेता है। जब वो क्लम्प बना लेता है तो हम किसी नीडल के मदद से उस क्लम्प डीएनए को निकाल लेते हैं और डीएनए सेपरेट हो जाता है। हम डीएनए को मतलब सेल के अंदर से बाहर निकाल लेते हैं। अब आता है डीएनए को आइसोलेट करने का प्रोसेस, तो इसको हम एक सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के थ्रू करते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन का सिंपल मतलब होता है सेपरेशन करना किसी भी सब्सटेंस को उसके डेंसिटी के बेसिस पे। यहाँ पर हम सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज करते हैं। जब हम डीएनए को इस सीजियम क्लोराइड सेंट्रीफ्यूगेशन में डालते हैं तो डीएनए दो पीक बना लेता है, यानी कि दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, दो पार्ट्स में सेपरेट हो जाता है। एक बड़ा सा अमाउंट में प्रेजेंट होता है जिसको बल्क डीएनए कहते हैं, और एक छोटा पीक बनता है जिसमें सैटेलाइट डीएनए होता है, जिसमें कि 0.1% डीएनए सैटेलाइट डीएनए हो जाता है और 99.9% डीएनए बल्क डीएनए हो जाता है। और हमारे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में इसी सैटेलाइट डीएनए का यूज होगा। और बल्क डीएनए सैटेलाइट डीएनए क्या है, इसको हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे डाइजेशन ऑफ डीएनए इनटू फ्रेगमेंट। तो डीएनए तो हमारा सेपरेट हो चुका है सेंट्रीफ्यूगेशन से, अब उसको हम डाइजेस्ट करेंगे, यानी कि डीएनए जो है उसका फ्रेगमेंट लंबा है तो उसको हम तोड़ेंगे। ठीक है, तोड़ने के लिए हम यूज करते हैं एक एंजाइम का जिसको कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज कहते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज को हम मॉलिक्यूलर सीजर भी कह सकते हैं, क्योंकि ये एक कैंची की तरह डीएनए को काटता है, इसलिए हम इसको मॉलिक्यूलर सीजर बोलते हैं। ठीक है, इंडोन्यूक्लिएज इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये डीएनए फ्रेगमेंट्स को अंदर से काटता है। एक एक्सोन्यूक्लिएज होता है जो कि बाहर से काटता है। ठीक है, तो डीएनए फ्रेगमेंट को हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम के मदद से काट लेते हैं और अलग अलग फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब हम जाते हैं चौथे स्टेप पे, जो कि है सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू हम डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टूल होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के लिए। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि एक, यहाँ पर हम इजीली समझ सकते हैं, ये एक इलेक्ट्रोफोरेसिस डिवाइस है, इसमें इधर नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव टर्मिनल है। ठीक है, तो जब हम डीएनए को, ये वेल होता है, इसमें हम डीएनए को डालते हैं, डीएनए को डालते हैं तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि डीएनए जो होता है वो एक एसिड होता है और वो नेगेटिवली चार्ज होता है। जब डीएनए खुद नेगेटिवली चार्ज है तो वो पॉजिटिव की तरफ आएगा ही। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जो मतलब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है, यहाँ पर साइज के बेसिस पे सेपरेशन होता है। तो जो सबसे छोटा वाला साइज होगा डीएनए का वो आगे आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर है, और उससे उससे बड़ा वाला यहाँ पर रह जाएगा और सबसे बड़ा जो रहेगा वो लास्ट में आएगा। तो इस हिसाब से हम मतलब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू हम डीएनए को साइज के बेसिस पे सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, अब हमने इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को साइड के बेसिस पे सेपरेट कर लिया। अब इसका क्या होता है कि
ये पीसीआर एक टेक्निक होता है, इसके थ्रू हम अगर डीएनए का सैंपल बहुत कम है तो उसको हम एम्पलीफाई कर देते हैं ताकि हम मल्टीपल कॉपीज ऑफ डीएनए बना सकें और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करना आसान हो जाए। किसी किसी क्राइम सीन में क्या होता है कि बहुत ही कम सैंपल मिलता है, हमें एक सिंगल ब्लड ड्रॉप मिलता है, उसमें बहुत ज़्यादा सेल्स होते नहीं हैं, तो जिस वजह से क्या होता है कि ज़्यादा डीएनए का मिल पाना मुश्किल होता है। और वैसे भी ब्लड में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता नहीं है, ठीक है, तो न्यूक्लियस में ही डीएनए होता है वैसे तो इस वजह से बहुत ही कम डीएनए मिलता है। तो उसको अगर कम डीएनए मिलता है तो पीसीआर टेक्निक के थ्रू हम कम डीएनए को ज़्यादा बना सकते हैं। वैसे तो पीसीआर टेक्निक को हम आगे ही करते हैं, मैंने यहाँ पर बस समझाने के लिए लिख दिया है। जहाँ पर हम डीएनए को आइसोलेट करते हैं वहीं पे हम पीसीआर टेक्निक का यूज कर सकते हैं ताकि हम डीएनए को ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्टेन कर सकें, ठीक है। अब इसके बाद 6th स्टेप होता है सदर्न ब्लॉटिंग। सदर्न ब्लॉटिंग क्या होता है, ये एक टेक्निक होता है। ब्लॉटिंग के टेक्निक बहुत सारे होते हैं, जैसे नॉर्दर्न ब्लॉटिंग होता है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग होता है और सदर्न ब्लॉटिंग होता है। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, ये सदर्न ब्लॉटिंग जो होता है वो डीएनए के लिए होता है, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग जो होता है आरएनए के लिए होता है और वेस्टर्न ब्लॉटिंग वो प्रोटीन के लिए होता है। इसको हम स्नो ड्रॉप से याद रख सकते हैं, स्नो SNOW और DROP, यानी कि सदर्न ब्लॉटिंग फॉर डीएनए, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग फॉर आरएनए, वो यहाँ पर कुछ नहीं है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग फॉर प्रोटीन, ठीक है। तो सदर्न ब्लॉटिंग से डरना नहीं है, ये एक सिंपल ब्लॉटिंग का ही प्रोसेस है। ब्लॉटिंग में क्या होता है कि जो जेल मीडियम है, इसमें एगेरोज जेल का यूज होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, तो वो एक सेमी सॉलिड मीडियम है। सेमी सॉलिड मीडियम में कोई भी सब्सटेंस तो ज़्यादा देर के लिए रह नहीं सकता है, वो एक टेम्प्रोरी मीडियम है, ठीक है। तो इसको हम एक परमानेंट मीडियम में लाते हैं, एक एब्जॉर्बिंग मटेरियल में हम जो इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर जो हमारा डीएनए सेगमेंट जो है साइज के बेसिस पे सेपरेट हो चुका है, उसको हम एक मोर ड्यूरेबल मीडियम में लाते हैं। और इसके लिए जो हम मीडियम का यूज करते हैं वो नायलॉन का यूज करते हैं, नायलॉन शीट का या फिर नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन का। इसको हम सिंपली इस मान लीजिए ये नाइट्रोसेलुलोज पेपर है, उसको हम इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के ऊपर रख देते हैं। ऊपर रखने के बाद क्या होता है, ये सारे डीएनए फ्रेगमेंट्स उसमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। तो उसको फिर वहाँ से एब्जॉर्ब करने के बाद हम बाहर निकाल लेते हैं। अब हम 7th स्टेप देखते हैं, वो है सिलेक्शन ऑफ डीएनए प्रोब, ठीक है। तो सिलेक्शन ऑफ डीएनए प्रोब से जो पहले जो स्टेप होता है वो होता है आपका डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए। यानी कि डीनेचुरेशन का मतलब क्या होता है, डीनेचुरेशन का मतलब होता है डीएनए को तोड़ना, ठीक है। डीएनए जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है उसको हम सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में तोड़ देते हैं बाय एल्केली ट्रीटमेंट। हम डीएनए को तोड़ने के लिए बहुत सारे प्रोसेस का यूज़ कर सकते हैं, हम टेम्परेचर के थ्रू भी डीएनए को तोड़ सकते हैं, पर यहाँ पर हम एल्केली ट्रीटमेंट यानी किसी बेस का यूज करते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, उसका यूज करके हम डीनेचुरेशन कर लेते हैं, यानी डबल स्टैंडर्ड को सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे यहाँ डबल स्टैंडर्ड है, इसको सिंगल में कर दिए, ये डीनेचुरेशन है, ठीक है। अब जब डीनेचुरेशन हो जाता है, सिंगल स्टैंडर्ड रह जाता है, तो यहाँ पर इस टाइप से सिंगल बेस पेयर्स प्रेजेंट हो जाते हैं, ठीक है। और ये खाली हो जाता है और ये किसी दूसरे फ्रेगमेंट से डीएनए के मतलब सेगमेंट से स्ट्रैंड से बाइंड करने के लिए बहुत तड़पने लगता है ये वाला पार्ट, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, हम कम्प्लीमेंट्री बेस पेयर डीएनए को बनाते हैं। यानी कि ये जो डीएनए है ये हम बना लिए, ठीक है। तो इससे जो अटैच होगा इस पार्टिकुलर डीएनए से, ये इस डीएनए को हमने अलग किया और इस डीएनए को हमने फेंक दिया, ठीक है। तो इस डीएनए को यहाँ पर इससे अटैच होने के लिए एक कम्प्लीमेंट्री डीएनए का बेस पेयर मतलब स्टैंड बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि ये है आइसोलेटेड वाला और ये कम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। तो यहाँ पर कम्प्लीमेंट्री बेस पेयर बना लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, रेडियो एक्टिव लेबलिंग होता है कम्प्लीमेंट्री डीएनए का। जो डीएनए को हमने सिंगल स्टैंडर्ड में बनाया है उसका अभी हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम जो आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड जो कम्प्लीमेंट्री डीएनए है उसका हम रेडियो एक्टिव लेबलिंग करते हैं, ठीक है।
रेडियो एक्टिव लेबलिंग जैसे कि बहुत सारे रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं, जैसे कि कार्बन 14 हो गया, उसको हम जो सिंगल स्टैंडर्ड कम्प्लीमेंट्री डीएनए होता है उस डीएनए को हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप से टैग करवा देते हैं, यानी उसमें लगा देते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप है जो कि कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड से बाइंड कर गया है, ठीक है। और ये जो है ये क्रिमिनल का स्ट्रैंड है, ठीक है। इसके बाद एक प्रोसेस होता है हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है कि रेडियो एक्टिव प्रोब का यूज करते हैं। द रेडियो एक्टिव प्रोब डीएनए डिटेक्ट इट्स कम्प्लीमेंट्री होस्ट डीएनए एंड गेट अटैच टू फॉर्म टू इट। यानी कि क्या होता है कि जो ये हमने इस डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया, इससे हम इसको अटैच करवा रहे हैं, इसी को हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। हाइब्रिडाइजेशन का सिंपल मीनिंग होता है अटैच होना किसी दो चीज़ का, ठीक है। तो ये एक चीज़ है और ये एक चीज़ है, इन दोनों चीज़ आपस में अगर अटैच होगी तो इसको हम हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे और ये हाइब्रिड बना लेगी, ठीक है। डीएनए हाइब्रिड बना लेगी, ए टी से अटैच हो जाएगा, टी ए से, जी सी से, ए टी से। तो ये कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड और ये क्रिमिनल का स्ट्रैंड, ये दोनों अटैच हो गया आपस में, हाइब्रिड हो गया, इसी को हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, ठीक है। और जो डीएनए हाइब्रिड मतलब डीएनए अनअटैच रह जाता है, जो कि अटैच नहीं हो पाता है, उसको हम वॉश ऑफ कर देते हैं, हटा देते हैं। अब क्या होता है, ऑटो रेडियोग्राफी होता है। ऑटो रेडियोग्राफी का मतलब क्या होता है कि जो हमने ये जो सारा प्रोसेस हो रहा है, रेडियो एक्टिव लेबलिंग, हाइब्रिडाइजेशन, ये उसी नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन में हो रहा है। यहाँ पर जो हम सदर्न ब्लॉटिंग के थ्रू इस जेल से हम अपने डीएनए को इसमें नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन में ट्रांसफ़र किए थे, वहीं पर ये सारा गतिविधि हो रहा है, ठीक है। और उसी में हम एक्सरे पास करवा देंगे, उसी पेपर में हम एक्सरे को पास करवा देंगे। एक्सरे को जब हम पास करवाते हैं तो इससे जो रेडियो एक्टिव हाइब्रिड इसमें अटैच होता है, इसमें कम्प्लीमेंट्री डीएनए में, उसको हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर हम एक्सरे पास नहीं करवा सकते हैं, ठीक है, तो हम एक्सरे पेपर का यूज कर सकते हैं, ऑटो रेडियोग्राम जिसको बोलते हैं। इसमें इसको जब हम इस नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन के ऊपर इस ऑटो रेडियोग्राम पेपर को रख देते हैं तो क्या होता है कि उससे बहुत सारे बैंड्स मिलने लगते हैं हमें, वहाँ पर बैंड्स जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के थ्रू वो बैंड्स मिलते हैं। इस टाइप से हम पता कर लेते हैं कि कहाँ पर VNTR के पैटर्न है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, हाइब्रिड डीएनए मेक्स डार्क बैंड ऑन एक्सरे फिल्म। एक्सरे फिल्म में ये डार्क बैंड बनाता है, कौन, हाइब्रिड डीएनए। तो ये पूरा हमारा प्रोसेस था ऑटो रेडियोग्राफी का। नेक्स्ट स्टेप में हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में पढ़ेंगे, एप्लीकेशन के बारे में। थैंक यू।